चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये रमदे फैमिली का ताल्लुक वासा अगर काइंडली एक्सप्लेन कर सके तो। पहली बात तो यह है कि खलील-उर-रहमान रमदे हों या औरंगज़ेब के वालिद मरहूम चौधरी मोहम्मद फ़ारूक, वो अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, और असद-उर-रहमान भी इनके वज़ीर रहे हैं, और मुस्तफ़ा रमदे भी इनके एडवोकेट जनरल रहे हैं। तो ये रमदे फैमिली जिनकी तरफ ये बार बार इशारे फरमा रहे हैं आप प्रोग्राम में, इनका तो जब ये मुस्लिम लीग के पास से भी नहीं गुजरे थे, या मेरा ख्याल है उस वक़्त से उनका ताल्लुक है, और मेरे भी ज़ाती ताल्लुक है, मेरी बरादरी के हैं। मतलब पुराने मुस्लिम लीग ये ने जेड़ा आर्गुमेंट शरीफ फैमिली से ताल्लुक कह रहे हैं। हाँ तो और हाँ तशरीफ पुराना मेरे से भी ताल्लुक है भाई, क्या हो गया? मैंने ये तो नहीं कहा कि अभी वो कोई आसमान दे फरिश्ते। और ये औरंगजेब साहब जो हैं उनका रमदे फैमिली के साथ क्या ताल्लुक है, ये जरा एक्सप्लेन कर दें। भाई रमदे के ये दामाद भी हैं और भतीजे हैं सगे। सर यही पूछना चाह रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सही है, मतलब ये शरीफ फैमिली का हिस्सा है, नून फैमिली का हिस्सा है, सियासी घराने के साथ ताल्लुक है। नहीं फैमिली का नहीं, पार्टी का हिस्सा है। तो सर वही ना, रहमान इनके चचा जो है वो सारा तो मैं बता रहा हूँ खानदान का। और एक और भी इनकी वो जो फारूक जो फौत हो गए, उनकी जो मोहतरमा है वो भी वजीर भी रही हैं। बिल्कुल ठीक है, खुरा नून लीग से ही फिर उनके जाके साथ मिलता है। जुबैर साहब आपके पास वापस आते हैं। सारी हाँ बिल्कुल, ये कॉलम लिखा है मोहतरम सुहेल बड़ाई साहब ने, आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हसन यूब सुहेल बड़ाई साहब को। वो कॉलम के अंदर ये लिखते हैं कि हुकूमती गाड़ी ना फराटे भर रही है, ना ही हवा से बातें कर रही है। ताकतवर इंजन के बावजूद इसकी रफ्तार जो है वो पैसेंजर ट्रेन जैसी है। हालांकि इसे तेज़गाम और एक्सप्रेस की रफ्तार से चलना चाहिए। हुकूमत के सियासी, मुआशी और समाजी चैलेंजेस इस कदर ज़्यादा हैं कि कछुए की चाल उम्मीदों पर औस डाल रही है। देखने वाले कहते हैं हुकूमत की बैटरी डाउन है। जुबैर साहब, मैं तो सर शदीद इख्तिलाफ करता हूं। पहले मैं बात कमेंट करूंगा। देखिए हम तो इस प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोहसिन स्पीड के साथ चलेगी, पहले टक्का सर जी मोहसिन स्पीड के ऊपर तनकीद कर रहे हैं सुहेल बड़ाई साहब। ये क्या सुहेल बड़ाई साहब, आपने मोहसिन नकवी साहब पर तनकीद कर रहे हैं? गवर्नमेंट में तो सबसे अहम मिनिस्टर उनको तो सफर किया जाता है। मैंने तो सुना था बड़ा ताल्लुकात है मिनिस्टर के पास एक छोटा सा सामान होता है, कमाल करते हैं। वो पीसीबी भी देख रहे होती हैं, जब तरमीमें करनी होती है मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं, सब कुछ करता रहता मोहसिन नकवी साहब हैं। प्राइम मिनिस्टर से सबसे ज्यादा कौन सा वजीर मिलता है? मोहसिन नकवी साहब। अब इसके बावजूद जो सुहेल बड़ाई साहब ने पूरा कॉलम लिख दिया किस पर? मोहतरम मोहसिन नकवी साहब को, जिनको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मोहसिन स्पीड। तो ये देखिए, अब ये इसका मेरे ख्याल से जो हमारे कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। ये हुकूमती बैटरी की बात हो रही है, आप ये जुबैर साहब से सवाल पूछना है। अच्छा चौधरी साहब सवाल भी कर लीजिएगा, फिर जुबैर साहब फाइनल फिर कॉमर्स दे दें। चौधरी साहब। मोहम्मद जुबैर साहब, आप कौम की आम फहम लफ्ज़ों में, क्योंकि ये इकनॉमिक टर्म्स हैं ना, आम बंदों को तो पता नहीं है, उनको तो ये पता है कि हमारी खाल उतारी जा रही है। ये ना तो 55 रुपीज़ का जो इजाफा है वो किसी तरह भी जस्टिफाइड है, और ना ही ये जो रात के इकदाम है इनसे सिंबॉलिक वैल्यू के अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। आपको मुल्क के अंदर कारोबार के, इकॉनमी के, आम आदमी के हालात बेहतर करने के लिए कौन सा प्लान है इनके पास? इस लम्हे तक मुझे तो कोई समझ नहीं लगा। अगर 55 रुपए से भी बैटरी चार्ज नहीं होनी, अगर 55 रुपए से भी बैटरी चार्ज नहीं होनी तो फिर कैसे होगी जुबैर साहब? अच्छा, मैं इसका एक तो जो जाहिर सी बात है, कल जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए रिलीफ मेजर्स, वो इस सवाल का हिस्सा भी है और उस पर बात करना भी ज़रूरी है। देखें, वो जिस तरह एक कहते हैं ना कि इट इज़ टू लिटिल टू लेट। पाकिस्तान नीड्स फंडामेंटल चेंजेस। 2-2 महीने की रिलीफ वाले चेंजेस नहीं चाहिए पाकिस्तान का जो गवर्नेंस मॉडल है ना, वो इट हैज़ टू बी डिसमेंटल्ड। जब हम ये कहते हैं कि अवाम जिस मुश्किल में रहते हैं, और उसका जब आप कंपैरिजन करते हैं अपने हुक्मरानों के साथ, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे अवाम जैसे रहते हैं एक गरीब मुल्क में जैसे रहते हैं। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है, या सिंपल कह लें अवाम के लिए, आपके हाज़रीन के लिए, कि जो इनकम लेवल है एवरेज, वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह सबसे कम है। इसलिए हुकूमत जायज़ है वो कहने में कि जी आप कंपैरिजन ना किया करें। लेकिन जब हुक्मरानों की बात आती है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात आती है, तो वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है ना, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, यूके, उनके हुक्मरानों से ज्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं। चाहे उनके घर हैं, चाहे उनकी गाड़ियां हैं, चाहे उनके जहाज हैं। हमें बेस्ट जहाज चाहिए। आप कंपेयर उठा के किसी का मैं चैलेंज देता हूँ,
آپ کے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ویسٹرن یورپ کے کسی پرائم منسٹر کسی چیف منسٹر کو اٹھا کے دیکھیں کیا ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ، کیا ان کے ایک پرائم منسٹر کے پیچھے اتنے لوگ ہوتے ہیں جتنے یہاں ہوتے ہیں، ایک چیف منسٹر کے لیے پیچھے اتنے لوگ ہوتے ہیں، کیا ایک چیف منسٹر کے اتنے کیمپ آفیسز ہوتے ہیں؟ اگر آپ وہ نہیں کر رہے ہیں کہ 2 مہینے کے لیے آپ 50% ریلیو کر دیں. ابھی اناؤنس کیا تھا، سوری میں بات کر رہا ہوں، کہ چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے اناؤنس ہوا تھا آئی جی پولیس کے چیف سیکرٹری کے لیے 3 کاریں، ایک 4700، ایک 2800 اور ایک شاید 1800 سی، اور ایک کی شاید انلمیٹڈ ہے، ایک کی 800 لیٹر پیٹرول ہے. وائی؟ واٹ از ہیپننگ؟ اور ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کے ڈاکٹرز، ان کے ڈرائیورز، پروٹوکول، سیکیورٹی، دس نیڈس ڈسمینٹلنگ. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ تضاد اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ، چاہے وہ لوگ بڑے سیریس جو ہیں وہ کون سے ملک میں چیف منسٹر ہے یورپ میں؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں کے جو ادارے ہیں سمبولکلی بات اچھا میں باقی ڈھونڈا تھا میں کہ چیف منسٹر آ گیا ہے. محمد زبیر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے. ناظرین